Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be very fine. And today we want to discuss the movement of water and of course minerals and salts, inorganic, organic, solute particles from the root hairs till the xylem of the root. And tomorrow we shall commence with the topic of ascent of sap. But today we just confine our, you can say, study or the learning from the root hair to the xylem of the root. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, we have already drawn a circle. This particular circle is definitely representing what? CS of root. यानी कि हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट, राइट। और इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम शो करना चाहें तो ये किसी पर्टिकुलर रूट से किसी पर्टिकुलर रूट के किसी इस एरिया से लिया गया है वेयर क्या एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स? एक्सेलेंट, रूट हेयर्स आर एग्जिस्टिंग। जहां पे कहीं रूट हेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि किसी इस जोन में से मैंने रूट का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला, राइट। यू नो वेरी वेल, आप पढ़ लिखे बच्चे हैं कि ये जो हमारे पास सबसे बाहर वाली लेयर है इसके सेल्स डंबल शेप होते हैं, साइडों से पतले हैं, टेपर डाउन, जो सेंटर से मोटे सेल्स हैं इस तरह के, राइट। और इन सेल्स को अगर आपने ड्रॉ करना हो तो यू कैन फॉलो मी, तो आपको नजर आएगा कि हम किस तरीके से इन सेल्स को ड्रॉ कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो बाद में आप इनको बिल्कुल ऐसे जोड़ सकते हैं। तो यू विल फाइंड कोई जैसे शादी में ढोलकी बजाते हैं, उस ढोलकी की तरह के सेल बन जाएंगे जो दरमियान में से मोटे हैं और साइडों से क्या है, पतले हैं। These are called as what? एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स की अहम बात यह है कि अपेरेंटली आप लोगों को इसके दरमियान में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नजर नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। These cells are lying very close to one another and they are joined through calcium pectate. Still, it can allow the penetration of water and other molecules from its surface. And even in between the two cells, movement of water molecule is possible. अब इस एक पर्टिकुलर सेल की अगर मैं बात करूं जो मैंने अब यहां पे ड्रॉ किया है मैग्नीफाई करके आप लोगों के लिए, तो आप लोग चिमटी या ट्यूजर को जानते हैं, वो आपने पकड़ा, राइट। और इसकी सेल मेम्ब्रेन को हमने बाहर एक्सटेंड कर दिया अलॉन्ग विद इट्स सेल वॉल। तो ये जो चीज़ मेरे पास बनी, इसके एक्सटेंड होने के बाद उसको मैंने बहुत ज़्यादा डेलिबरेटली मोटा ड्रॉ किया हुआ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये बेसिकली सब चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होती हैं, राइट। एंड दैट वेरी एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस इज बेसिकली मेकिंग व्हाट? रूट हेयर। एंड यू नो वेरी वेल कि जो रूट हेयर है इट इज़ पेनिट्रेटेड इनटू द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये मेरे पास सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये वाले, राइट। और जब कभी भी आप लोग क्या करोगे, अपने प्लांट को पानी दोगे तो वो पानी इन सॉइल पार्टिकल्स के अंदर चला जाएगा, राइट। और हमारी सॉइल में प्रेजेंट डिफरेंट किस्म की प्लांट न्यूट्रिएंट्स, समथिंग लाइक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, समथिंग लाइक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दे विल डिसॉल्व इनटू इट एंड दे विल मेक अ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होगा कि एक सॉल्यूशन हमारी सॉइल में प्रेजेंट है और उसको मैं इस पर्टिकुलर जोन में किसी शेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस वेरी एरिया, शेडेड एरिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट। दिस वेरी शेडेड एरिया इज बेसिकली मेकिंग व्हाट? सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन। इसका मतलब यह कि एक सॉल्यूशन वो है जो प्लांट के रूट हेयर के बाहर है, और एक सॉल्यूशन डेफिनेटली वो है दैट इज कॉल्ड एज द सेल सैप, जो सेल का अपना इंटीरियर फ्लूइड है। दूसरा जोन मेरे पास वो है, उसको हम यहाँ पे शो करना चाहें तो डेफिनेटली इट इज समथिंग लाइक इट। अब मेरे पास और मजीद डेलिकेसी शो करने की जगह नहीं है, तो इस तरह डेलिकेसी शो हो नहीं सकती। यू नो वेरी वेल कि जो मैंने अब सेंटर में एरिया बनाया है, ये वाला, दिस वन,
इट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। जाहिर आपको पता है ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर सेल को ट्यूजर से पकड़ के खींचा तो इस पर्टिकुलर सेल का वैक्यूल भी क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। तो जाहिर है उसके साइडों में प्रेजेंट ये वाला साइटोप्लाज्म भी साथ साथ क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। इसका मतलब ये होगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्लांट की एपिडर्मिस के मॉडिफाइड सेल्स ही क्या हैं, रूट हेयर्स है, राइट। अब इस पर्टिकुलर रूट हेयर के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, जाहिर है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड देन अ वैक्यूल। मैंने आपसे बात की कि एक सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर रूट हेयर के बाहर है, उसे मैंने क्या नाम दिया, सॉइल सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन जिसको मैं डॉटेड लाइन से यहां शो किया हुआ है अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड एज सेल सैप। अब बात यह है कि हमने बेसिकली दो चीजों को आपस में कंपेयर करना है, और वो चीजें क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस। अगर आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को देखिए जो सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड है, मीन सॉइल सॉल्यूशन, तो इट इज ऑलवेज हाइपोटोनिक। मैंने क्या वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक से मुराद मेरे पास क्या है, हाइपो का मतलब होता है कम और टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। चूंकि मैंने इसमें पानी दिया हुआ है तो जाहिर है पानी की मिकदार ज्यादा हो गई और जो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स हैं उनकी मिकदार कम हो गई, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कम, कि यहां पे सॉल्यूट कम है, यानी कि यहां पे मिनरल्स एंड सॉल्ट्स कम है, राइट, वाटर ज्यादा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिस बात पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर आउटसाइड, इट मे बी ड्यू टू वाटरिंग ऑफ द प्लांट पॉट्स बाय यू, और इट मे बी ड्यू टू रेन, इट मे बी ड्यू टू फ्लड, व्हाटएवर, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर आउटसाइड एंड लोअर इनसाइड। कल हम डिस्कस किया था कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से, अगर वाटर का मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से मूव करता हुआ इस पॉइंट बी पर आ गया है, तो इस वाले केस में इट इज सिंपल डिफ्यूजन, बिकॉज कि इस वाले केस में सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब यही वाला वाटर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा, इनसाइड, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा, तो अब क्या इन्वॉल्व होगी, पीपीएम मींस पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन। तो यही वाला वाटर अब कर रहा है क्या, ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये होगा कि सॉइल पार्टिकल्स के अंदर चूंकि सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। लेकिन जब यही वाला वाटर इस पर्टिकुलर रूट हेयर की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास होगा तो प्रोसेस कहलाएगा क्या, ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक क्या है मेरे पास डिफ्यूजन, हम वाटर के सेंस में बात करें, और दूसरी चीज मेरे पास क्या होती है, ऑस्मोसिस। सॉइल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन और प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोसिस, बिकॉज मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं इसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, राइट। अब हम चलेंगे कि इस पर्टिकुलर फोर्स के रिजल्ट में नाउ वाटर हैज मूव्ड इन, राइट। अब ये वाला वाटर क्या करेगा, इट विल commence, it will start, it will begin its journey towards the center। अब ये इस तरफ मूव कर रहा है, यहां से इस तरफ मूव कर रहा है वाटर, राइट। अब वाटर की मूवमेंट टूवर्ड व्हाट, एपिडर्मिस, इज सिंपल डिफ्यूजन, बिकॉज कि इस वाले केस में किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, वाटर खुद से अपने अंदर मूव कर रहे हैं। हाँ, एक काम और देख सकते हैं कि इस वाले केस में डेफिनेटली साइक्लोसिस के इस पर्टिकुलर सेल की जो अपनी स्ट्रीमिंग है वो भी रोल प्ले कर रही है। इसके बाद ये वाटर कहाँ पहुंच जाएगा, एपिडर्मिस के लेवल से आगे पहुंचेगा। अब एपिडर्मिस ने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने इस पर्टिकुलर वाटर को एक और कंपार्टमेंट में डाल दिया है, एंड दैट वेरी कंपार्टमेंट चेंबर, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लूजली पैक्ड सेल्स। डेफिनेटली मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो मैंने एपिडर्मिस ड्रॉ की।
राइट मैं तो उन सेल्स की बात कर रहा हूं जो एपिडर्मिस के अंदर ले कर रहे हैं। वो कौन से सेल्स है? लुक एट दिस, वो ये वाले सेल्स। अगर आप इन पर्टिकुलर सेल्स को देखो तो ये सेल्स यूजुअली ओवल शेप होते, समथिंग लाइक इट, इस तरह से होते, और इनके दरमियान में बड़ी वाइड क्या होती हैं? इंटर सेलुलर स्पेसेस होती, राइट। और ये वाली इंटर सेलुलर स्पेसेस और ये वाले सेल्स ये क्या करेंगे? ये वाटर की मूवमेंट को इंश्योर करेंगे फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द एंडोडर्मिस। आइए अब हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? एंडोडर्मिस। लुक एट दिस, ये मैंने इस आप लोगों के लिए एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया इसके एन सेंटर में, समथिंग लाइक इट। और इसके सेल भी वैसे ही हैं कि जिस तरह के हमारे एपिडर्मिस के सेल, मीन साइडों से पतले और दरमियान से मोटे, राइट दरमियान से मोटे और साइडों से कैसे स्टूडेंट्स? पतले। अब आप इसको देखिए जरा, बिल्कुल जैसे मैंने एपिडर्मिक सेल ड्रॉ किए थे वैसे ही मैं ये वाले सेल्स भी ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। और अगर मैंने इसको कंप्लीट करना हो तो जाहिर आई हैव टू मेक द पार्टीशंस, ये इस तरह से, राइट। कंप्लीट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग। मैं सभी तरफ से ड्रॉ करूँ टू इनकलकेट द कॉन्सेप्ट। अब देखिए जरा, हम वाटर की मूवमेंट को ब्लैक एरो से शो कर रहे हैं। आप जरा बात को गौर से देखिए कि एक केस मेरे पास ये है कि जो वाटर है वो इस पर्टिकुलर प्लेस में से इंटरसेलुलर स्पेसेस में से गुजरता हुआ कहां पहुंच गया? एंडोडर्मिस के पास। इस वाले केस में हमने नॉन लिविंग चीजों को यूज किया, राइट। हमारे पास एक साइंटिस्ट, उसका नाम था अर्नस्ट मंक, राइट। He was basically a German scientist and he was a very very famous plant physiologist. इसने बहुत ज़्यादा प्लांट के प्रोसेसेस पे काम किया, राइट। और इन्होंने एक टर्म यूज़ की जिसको आज हम मतलब पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब जो एपोप्लास्टिक पाथवे है उसका पहले हमें मतलब समझना है स्टूडेंट्स। मतलब एपो का मतलब होता है नॉन लिविंग। इस वाले केस में मैंने सेल के नॉन लिविंग पार्ट को यूज करना है। अब सवाल यह है कि हमारे पर्टिकुलर रूट में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं कि जिन्हें हम नॉन लिविंग कंसिडर कर रहे हैं। तो आंसर है इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस, एक बात हो गई। दूसरा, सेल वॉल भी तो नॉन लिविंग है। आपको पता है ना कि सेल वॉल कैसी? तो नॉन लिविंग, इट इज फ्रीली परमिएबल, एनीथिंग कैन गो एंड लीव द सेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस। तो वी कंसिडर व्हाट द सेल वॉल एज नॉन लिविंग। तो प्लस हमारे पास दूसरी चीज क्या आ जाएगी? सेल वॉल। ये दोनों की दोनों चीजों के थ्रू अगर क्या इन्वॉल्व है वाटर की मूवमेंट, तो हम इसे बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। अगर मैं आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर डायग्राम को थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करूं तो आप ये समझ लें कि ये मेरे पास एक सेल है और ये मेरे पास एक दूसरा सेल है। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक साथ तीसरा सेल है। तो जहां पे ये वाली दो वॉल्स आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, वो दो वॉल भी क्या कर सकती हैं? वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकती हैं। Not only by allowing the surface that can absorb and adhere to the water with it, or also offering the spaces to communicate cytoplasm of the two adjacent what? Cells. तो उस पर्टिकुलर स्पेस को जो सेल वॉल ऑफर करती है उसे हम नाम देते हैं क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा स्पेल पे कॉन्सेंट्रेट करना है आप लोगों ने, राइट। प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इस वाले केस में जो वाटर है वो नॉट ओनली इस्तेमाल कर रहा था किसको? इंटरसेलुलर स्पेसेस को, बल्कि उसने जो सेल वॉल्स हैं उनको भी यूज किया, राइट। और उसके साथ उसने वाटर को पहुंचा दिया कहां तक? एंडोडर्मिस तक। आगे क्यों नहीं चलता, ये हम भी बाद में देखते हैं। नंबर 2, यही वाला वाटर
इसके लिए मैं सेकेंड रूट के लिए ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं कि अब ये वाला जो वाटर है ये ऐसा भी कर सकता है कि वो इस तरह मूव करे और आके साइड किस पे रुक जाए, एंडोडर्मिस पे आके रुक जाए। अब देखिए हमने क्या किया, हमने जैसे ये सेल आपस में जुड़े हुए थे, इन सेल्स को आपस में जोड़ के एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना लिया। नाउ वाटर that is traveling from the root hair cell, it will move through the cytoplasm of the joined cells and will reach up to the endodermis. इस वाले केस में हमने लिविंग मटेरियल यूज किया है, और जब भी मैं किसी लिविंग मटेरियल को इस्तेमाल करता हूं, यू नो सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, यू नो साइटोप्लाज्म इज लिविंग, यू नो वैक्यूल इज लिविंग, तो जब मैं लिविंग पार्ट को यूज करता हूं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं व्हाट, सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो इस पर्टिकुलर सिम्प्लास्टिक पाथवे में हम लोगों ने दो चीजें इस्तेमाल की। वन ऑफ देम वाज मेम्ब्रेन एंड अदर वन वाज व्हाट, साइटोप्लाज्म। राइट, इन दो तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इवेंचुअली हमने वाटर को एपिडर्मिस से लेकर कॉर्टेक्स में से गुजारा और उससे एंडोडर्मिस तक पहुंचा दिया। राइट, कौन से पाथ इस्तेमाल हुए, सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक को मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, ब्लैक से लिखा है, और सिम्प्लास्टिक पाथवे को मैंने ब्लू से लिखा है और ब्लू से ही ड्रॉ किया है। अल्टीमेटली ये वाटर अब इस पर्टिकुलर कॉर्टिकल टिश्यू में से गुजरता हुआ इवेंचुअली कहाँ आके खड़ा हो गया है, इस पर्टिकुलर रिंग के बाहर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंडोडर्मिस। मैंने आपसे बोला था माय डियर स्टूडेंट्स कि एपिडर्मिस के सेल और एंडोडर्मिस के सेल्स एक जैसे, कैसे, शक्ल वाइज। क्या वो अरेंजमेंट वाइज भी सेम है, तो आंसर इज नो। मैंने आपको भी यहां बात की थी कि ये वाले सेल्स बज़ाहिर आपको आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके दरमियान में स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस में से वाटर और मिनरल और इस तरह सब चीजें मूव कर सकती हैं। लेकिन आप जरा गौर से उस पर्टिकुलर सेल्स को देखें जो एंडोडर्मिस को बना रहे हैं। राइट, तो आपने क्या देखा कि यहां पे जहां दो सेल्स की वॉल्स आपस में मिल रही हैं वहां पे गैप था, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, ये गैप था। राइट, आपने अभी उस गैप का नाम अंडरस्टैंड किया, क्या था नाम इस गैप का, एक्सेलेंट, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा था ये दो काम कर सकता था। नंबर एक कि ये दो सेल्स के दरमियान में से वाटर की मूवमेंट को भी इंश्योर कर सकता था, और इस पर्टिकुलर वाटर की सेल की लेटरल मूवमेंट में भी हेल्प कर सकता था। सेल के अंदर होने वाली वाटर की लेटरल मूवमेंट को भी इंश्योर कर सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने इस पर्टिकुलर प्लाज्मोडेस्माटा को क्या कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक हो गई। एंड दिस पर्टिकुलर ब्लॉकेज इट इज मेड अप ऑफ सम waterproof material, right, and that particular waterproof material is either lignin or suberin, right? तो लिग्निन और सुबरिन ये वाटरप्रूफ मटेरियल, इस वाटरप्रूफ मटेरियल की प्रेजेंस में अब ये समझ लें कि इस वाले केस में ये ईंटें हैं जो साथ साथ रखी हुई हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ये वो ईंटें हैं जिनको हमने प्रॉपर क्या किया, नॉट ओनली सीमेंट से जोड़ा बल्कि साइड से उसको हमने कवर भी कर दिया सीमेंट के कोट से, और ऊपर किसी वेदर शीट का पेंट भी कर दिया। नाउ वाटर कैन नॉट जॉइन द ब्रिक्स, राइट, सेल्स भी ज्वाइन कर सकता। ये रास्ते ब्लॉक हो गए, अब वाटर इस रास्ते से अंदर नहीं आ सकता, इस रास्ते से अंदर नहीं आ सकता, इस रास्ते से अंदर नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज that particular crossing or gates they are permanently blocked। बात आपको समझ आ रही है? तो यहां पे मैंने बेसिकली कौन सा वे ब्लॉक कर दिया, आंसर इज एपोप्लास्टिक वे। सो अब एपोप्लास्टिक वे इज नो मोर देयर, राइट। वाटर कैन नॉट ज्वाइन एंडोडर्मिस बाय मींस ऑफ एपोप्लास्टिक पाथवे, तो फिर कौन सा बचता है बाकी पाथवे, आंसर इज सिम्प्लास्टिक पाथवे। यस, जो वाटर यहां से आया था वो वाटर इस पर्टिकुलर जगह से गुजर सकता है, इस पर्टिकुलर जगह से मूव कर सकता है, यहां से अंदर जा सकता है, लेकिन दो सेल्स के दरमियान वाले स्पेस में से नहीं जा सकता बिकॉज कि ये लिग्निन और सुबरिन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ने उस वे को बंद कर दिया। ये समझ लें
कि यहाँ से गाड़ी गुजरने वाली थी और उस पर्टिकुलर रेलवे क्रॉसिंग वाले बंदे ने उस क्रॉसिंग को क्या कर दिया, बंद कर दिया बाय मीन्स ऑफ रेलवे क्रॉसिंग गेट। और उस रेलवे क्रॉसिंग गेट का यहाँ पे नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रिवेंटिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। तो वाटर कैसे जा सकता है, फिर ज़ाहिर से प्लास्टिक पाथवे से। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, एक और लेयर टाइटली पैक सेल्स की आ जाती है और हम उस टाइटली पैक सेल्स की लेयर को नाम क्या देते हैं, पेरीसाइकिल, राइट, पेरीसाइकिल। Now water will cross this particular pericycle and you know कि ये वो सेल्स हैं कि जो ज़ाहिर है न्यू किस्म के कनेक्टिव टिश्यू बनाने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। और इवेंचुअली अगर आपको याद हो तो हमने ड्रॉ किया था लेक्चर नंबर 2 में, मैंने आपको बोला था कि मैं बार बार को लेक्चर नंबर 2 का रेफरेंस देता रहूँगा, तो इसी लेक्चर नंबर 2 हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए कि यहाँ पे एक स्टार शेप जाइलम प्रेजेंट था, समथिंग लाइक इट, राइट। और इस स्टार शेप जाइलम में अब क्या प्रेजेंट है, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। और जो वाटर यहाँ पर पहुँचेगा इट विल बी रेडिली टेकन अप बाय दीज पर्टिकुलर व्हाट xylem cells, and then xylem cells will ensure the movement of water towards the aerial parts of the plant, and that is called as what, ascent of sap, right। आज की हम आखिरी बात ये करने वाले हैं कि वाटर तो मूव कर गया किस वे से, डिफ्यूजन से, यहाँ से यहाँ, और फिर ऑस्मोसिस से इसके अंदर, और फिर डिफ्यूजन से यहाँ, और फिर उसने ऑप्ट कर लिए दो पाथवेज, एक का नाम कहते हैं प्लास्टिक पाथवे और एक का नाम कहता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। लेकिन जो मेरे पास वाटर और मिनरल्स हैं, अगर मैंने उनको यहाँ पे अपलोड करना हो, मिनरल सॉल्ट को सॉरी अपलोड करना हो, तो यू नो हमने कल एक टर्म पढ़ी थी कि यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और हमने एक नाम और पढ़ा था, आपको याद है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, एक्सेलेंट, हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये वाले फिनोमेना भी हैं कि जो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स एंड आयंस को प्लेस कर सकते हैं किसके अंदर, रूट हेयर के अंदर। और आपको ये भी याद है कि बहुत से ऐसे मिनरल्स एंड ऑयल भी हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होके बल्क में भी मूव कर सकते हैं। बहरहाल एनी हाउ सबसे अहम बात ये है कि ये इसके अंदर ज्वाइन हो। नेक्स्ट बात है कि दे शुड कमेंस देयर जर्नी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रूट, उसके बाद एपिडर्मिस में से गुजरे, कॉर्टिकल टिश्यू में से पास हो, और फिर आगे जाके उनका सामना एक आइसोलेटेड एरिया में से हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के साथ क्या शामिल है, पेरिसाइकिल, और प्लस क्या शामिल है हमारा जाइलम, और क्या शामिल है, फ्लोएम। इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत से ऑथर स्टील बोलते हैं और बहुत से जो स्पीकर जो स्टेले भी बोलते हैं। बहरहाल आई लव टू से स्टेले। तो ये वाटर अल्टीमेटली स्टेले में चला जाएगा और स्टेले विल इंश्योर इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द एरियल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। और एसेंट ऑफ सैप को हम डेफिनेटली कब पढ़ेंगे, कल। और टिल दैट लेक्चर टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।